तो चलिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोले स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ अ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सैपलिंग इन स्कूल कैंपस एंड इन सराउंडिंग विलेज। ठीक है, तो एक प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर ने डिसाइड करा दे विल प्लांट ट्रीज अराउंड दर कैंपस और विलेज में। ठीक है, आजू बाजू के विलेज में। ठीक है, और अभी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में डिटेल्स ऑफ द सैपलिंग्स दे प्लांटेड आर एज फॉलोज। ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में उन्होंने उस हफ्ते उन्होंने ट्री प्लांट करे और ये आपको डेटा दे रखा है। ठीक है, कितने प्लांट्स उन्होंने प्लांट करे वो ये वाई एक्सिस में है, और एक्सिस में कौन सा डे है वो है, मतलब इस एक्सिस में इधर पे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ठीक है, फिर पूछा है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेनसडे एंड थर्सडे। वेनसडे और थर्सडे कितने टोटल सैपलिंग्स प्लांट करे हुए। सो वेनसडे में कितना सैपलिंग्स है, 30। ठीक है, तो वेनसडे ये है तो इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे। तो ये कौन सा यूनिट, 30। वेनसडे के दिन तो हम लोग ने 30 सैपलिंग्स करे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, थर्सडे। थर्सडे के दिन कितना करा, थर्सडे के दिन ये 30 है, नहीं ये 10 10 20 30 40। हाँ, वेनसडे के दिन 40 करा है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेनसडे एंड थर्सडे वुड बी वेनसडे 30 प्लस थर्सडे 40। 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 70। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। पूरे वीक में कितने मतलब पूरे वीक में कितने सैपलिंग्स प्लांट करें, तो सारे डेज का डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस दिन में 60 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है 62 है। ठीक है, हो सकता है कोई बोले 63 भी हो सकता है, कोई बोले 61 भी बोल सकता है, पर मुझे ये 62 लग रहा है। ठीक है, दिस 62। फिर ट्यूसडे के दिन में 40। ठीक है, 40 लग रहा है ये। देन फ्राइडे के दिन में 60। ठीक है, फिर सैटरडे के दिन में 70, और संडे के दिन में 40। ठीक है, 40 ही है ना, 50। नहीं 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 नहीं, ये 40 नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ी हो। 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70 है। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा इधर पे ऊपर नीचे करके दिया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0 इज दिस। ठीक है, 0 ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 10 इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 20 इस लाइन को, 30 इस लाइन को, 40 इस लाइन को, 50 इस लाइन को करता है, 60 इस लाइन को करता है, और 70 इस लाइन को करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर से लगता है तो मंडे कितना आ गया, ये 50 है। ठीक है, ये वाला लाइन जो 50 है, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 52 बोल लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा मतलब हमारे ये क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं हम लोग फिर से एक बार सारा नेमिंग कर लेते हैं फिर करेंगे। ठीक है, फिर ट्यूसडे को कितना हो गया, ये 40 का लाइन है, ट्यूसडे को 40। ठीक है, फिर वेनसडे को कितना हो गया, 30। थर्सडे को भी 40, थर्सडे 40। फिर फ्राइडे को ये वाला लाइन कौन सा है, 50, फ्राइडे को 50। ठीक है, फिर सैटरडे को 60, और संडे को ये वाला लाइन कौन सा है, 40। ठीक है, अब सही है। ठीक है, हाँ वैसे ये दो सही था, पर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, वैसे वेनसडे कितना था, 30, और थर्सडे था 40। वेनसडे थर्सडे प्लस 40 70 है, पहले भी सही था। ठीक है, फिर है द टोटल नंबर सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। होल वीक में कितना सैपलिंग प्लांट करे, तो सबको ऐड कर दो, मतलब 52 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 40। ठीक है, सबको ऐड कर दो, ये 2। और इधर पे 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21 प्लस 6 27 प्लस 4 31, 312। टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितना हो गया, 312। फिर बोला द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, सबसे ज्यादा कौन से दिन में प्लांट किया गया, सैटरडे। SATURDAY। ठीक है, सैटरडे को सबसे ज्यादा प्लांट करे हुए। द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स आर प्लांटेड ऑन, सबसे कम कौन से डे में करा गया, वेडनेसडे को, 30 ओनली। ठीक है, और यहाँ पे पूछा व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस, why were more saplings planted on certain days of the week and less on other? Can you think of possible explanation or reason? How could you try and figure out your explanation is correct? मतलब पूछा ऐसा क्यों हुआ, मतलब सैटरडे को ही इतना सारा प्लांट करा सैटरडे को, और वेनसडे को इतना कम प्लांट क्यों करा, कोई रीजन है क्या? ठीक है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीजन है कि सैटरडे, अब हो सकता है किसी किसी स्कूल में सैटरडे हाफ डे हो सकता है, सैटरडे कुड बी अ हाफ डे। ठीक है,
कुड बी हाफ डे, ठीक है, और कल संडे है बोल के लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी था, ठीक है। सैटरडे पीपल आर हाई एनर्जी, ठीक है, क्योंकि कल संडे है, कल छुट्टी है बोल के आज सैटरडे बहुत एनर्जी में रहता है। सैटरडे पीपल आर हैव मोर एक्साइटमेंट, ठीक है, ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेनसडे, वेनसडे अब हफ्ते का बीच वाला दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपका एनर्जी थोड़ा सा लो हो चुका रहता है वेनसडे तक, ठीक है। वेनसडे इज द जनरली कहा जाता है मतलब मंडे ट्यूसडे वेनसडे थोड़ा सा, मंडे तो चलो छुट्टी के बाद आते हो एनर्जी अच्छा रहता है, ठीक है। पर मंडे ट्यूसडे करे तो वेनसडे का आपका एनर्जी हो चुका रहता है। वेनसडे को जनरली लो इन एनर्जी, लो इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ऑन वेनसडे, ठीक है, हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वेनसडे को बहुत सारे लोग एब्सेंट होता है, मोस्ट पीपल आर एब्सेंट ऑन वेनसडे, ठीक है। मोस्ट पीपल मतलब इस हफ्ते में उस वेनसडे को मतलब कोइंसिडेंटली सबसे बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, पीपल एब्सेंट, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये रीज़न आप वैलिडेट कर सकते हो आपके केस में क्या हो सकता है, आपको क्या लग सकता है, ठीक है। सो दीज आर माई रीजनिंग्स।